हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे रैग सिस्टम के बारे में। जब से एलएलएम आया है एक नया सिस्टम निकल के आया है दैट इज़ कॉल्ड रैग। रैग इज़ बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रैग कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैग क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, कैसे डिज़ाइन करते हैं, और हम एक डेमो भी देखेंगे जिसमें हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा कि ये कैसे क्या होता है इसका। अब हम जानते हैं कि रैग होता क्या है। रैग इज बेसिकली RAG, इसकी स्पेलिंग होती है। रैग मतलब रिट्रीवल, A मतलब ऑगमेंटेशन एंड G मतलब जनरेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? हम सारे जानते हैं कि LLM क्या होता है। LLM में एक बहुत ही बड़ा सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है और उसके अंदर बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा उसको दिया गया है। सो इट नोज बेसिकली ऑल दी यू नो आंसर्स। जो भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो उसका सारा आंसर दे देता है। बट जो भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं या कंपनी के स्पेसिफिक हैं जो ट्रेनिंग के दौरान नहीं गए, उसका LLM आंसर नहीं कर पाता। राइट, तो वो हेलुसिनेट कर जाता है। हेलुसिनेट मतलब गलत आंसर कुछ भी बोल देगा। तो ऐसे केस में हम रैग सिस्टम का यूज करते हैं। जब भी हमें अपना स्पेसिफिक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम बोलते हैं कि यार LLM तुम जो है इस रैग का यूज करके इन डॉक्यूमेंट्स से आंसर करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ के मैं आ गया कि एक रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन है। रिट्रीवल मतलब हम कहीं से निकालेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, LLM को देंगे मतलब ऑगमेंट करेंगे और LLM उसका आंसर जनरेट कर देगा। तो इस तरह से रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे रैग को बनाने में वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है वेक्टर डेटाबेस। तो हमें ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, हमारे कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल, एनी एनी डॉक्यूमेंट इट कुड बी, एंड देन उसको हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। वेक्टर डेटाबेस, राइट? आई विल जस्ट कॉल इट वेक्टर डीबी। हमने सारे ने जानते हैं कि डेटाबेस होता है जैसे माईसीक्वल हो गया, नोसीक्वल हो गया। इन तरह से ये वेक्टर डेटाबेस होता है। वेक्टर डेटाबेस में हम क्या स्टोर करते हैं? हम एम्बेडिंग्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया, एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स, राइट? अब एम्बेडिंग्स क्या होता है? ठीक है, I promise you कि these are the two, sort of toughest parts in this entire video। इसके बाद आपको सारी चीजें एकदम आसान भाषा में समझ में आएगी। तो हमारे साथ यहाँ पे आप ध्यान दो। एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग एक तरीके का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो वर्ड का हो, चाहे वो सेंटेंस का हो, चाहे वो पैराग्राफ का हो, वो एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसको मशीन और अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। कौन सी मशीन? ये हमारी AI मशीन। ठीक है, आप इस तरह से समझो इसको। तो अब इस ये होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो ये बेसिकली एक इस तरह का एरे होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 0.1, 0.8, कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये इसको हम एक एम्बेडिंग वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेडिंग एम्बेडिंग वेक्टर, राइट? अच्छा, इसका यूज क्या होता है? ठीक है, एम्बेडिंग वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दिस इज अ बॉय। एक ही सेंटेंस हो गया। फिर मैंने बोला कि ही इज राम। ठीक है, फिर मैंने बोला कि रॉकेट इज लॉन्च्ड। ठीक है, तो इस ये जानबूझ के मैंने इस तरह के सेंटेंस लिखे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि दिस इज अ बॉय एंड ही इज राम। इसमें क्या सिमिलरिटी है? ये दोनों बॉय हैं, राइट? करेक्ट। अब रॉकेट इज लॉन्च्ड, ये ऊपर के दोनों सेंटेंसेस से एकदम अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इनको एम्बेडिंग स्पेस में लेके जाएंगे तो 1 और 2 जो सेंटेंस है दे विल बी वेरी क्लोज्ड इन दैट स्पेस। ठीक है, अ, और जो 3 है ये इन दोनों ऊपर के जो सेंटेंसेस हैं इनसे काफी अलग होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का यूज करके 1 और 2 सेंटेंस को देखें, तो लेट्स से जो हमारा 1 है वो कुछ इस तरह से है, 1, राइट? इसको हम 1 बोल देते हैं। और जो हमारा ही इस राम दूसरा सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक नो काफी क्लोज टू दिस फर्स्ट वेक्टर। एंड जो 3 है, राइट, वो काफी ऑपोजिट होगा। लेट्स से समवेयर अगर हम एक एक बना दे, वेक्टर स्पेस कह देते हैं इसको।
तो कुछ इस तरह से होगा, लेट्स से हियर वेरी वेरी फार अवे, देन देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन 3 1 एंड 2। अच्छा, अब हम सिमिलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब व्हाट इज द मेथड। तो एक बहुत ही बेसिक सा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट। तो हम इसको इस मेथड का यूज करके किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, राइट। इसलिए से डिस्टेंस क्या होगी वेक्टर के बीच की, थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू, तो इसी को हम निकालते हैं। तो जितना थीटा क्लोज टू जीरो होगा उतनी ही वैल्यू क्लोज टू वन होगी। ये जो कोसाइन सिमिलरिटी है इसकी वैल्यू कहाँ से रेंज करती है, 0 से 1 के बीच में। तो जितना एंगल हमारा कम होगा, और कोसाइन इज बेसिकली नथिंग कॉस, राइट। तो कॉस जीरो क्या होता है, 1, और कॉस 1 क्या होता है, 0, राइट। सो जितना ही एंगल कम होगा, मतलब कि वो दोनों वेक्टर पास पास होंगे, तो जो वैल्यू होगी कोसाइन सिमिलरिटी की वो 1 की तरफ जाएगी, और जितना वो एंगल ज्यादा होगा वो 0 की तरफ जाएगी। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि एम्बेडिंग क्या होता है। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम रैक सिस्टम बनाते कैसे, राइट। तो हमने सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया। अच्छा, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर तो किया, पर ये वेक्टर डेटाबेस देता कौन है, तो वेक्टर डेटाबेस कई सारी कंपनीज हैं जो देते हैं, जैसे कि पाइनकोन हो गया। अभी हम अपने डेमो में पाइनकोन का ही यूज करेंगे, ठीक है। वेविएट हो गया, क्रोमा डीबी हो गया। इसमें से कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ आपके पेड होते हैं। पाइनकोन आपका पेड है, बट एक ये फ्री एपीआई की आपको दे देता है, जिससे आप वेक्टर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स हमारे वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गए। अब हमें क्या करना है, लेट्स से अब हमारे यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, उसके अपने चैट बॉक्स होएगा, उसमें एक इनपुट डाला उसने। लेट्स से उस इनपुट को हम बोलते थे क्यू। अब क्या होगा कि ये जो इनपुट क्यू है ये जाएगा इस वेक्टर डेटाबेस के पास, और पूछेगा यार इससे सिमिलर वेक्टर बताओ मेरे को। अभी जो हमने पढ़ा था कोसाइन सिमिलरिटी, उसका यूज करके, और ये जो क्यू है इसको क्यू को भी एक एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से हम इसको बोलते थे Q1, और ये Q1 जो है वेक्टर डेटाबेस के पास जाएगा, और वेक्टर डेटाबेस सर्च करके बताएगा कि आपके पास दो वेक्टर निकल के आए हैं जो Q1 के काफी सिमिलर है। लेट्स से हम उनको बोल देते हैं V1 एंड V2। तुम्हारे पास कितनी चीजें हो गई, Q1, V1 एंड V2। Q1 इज नथिंग, ये Q का ही एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एम्बेडिंग स्पेस में हमने इसको हमने एम्बेडिंग बना दिया बेसिकली। और हमारे पास दो एम्बेडिंग और आ गई, V1 आ गया, V2 आ गया। अब एज इट इज तो हम आंसर कर नहीं सकते, इसको थोड़ा सा हमें ब्यूटीफाई करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हम ले आएंगे अपने एलएलएम भाई साहब को। एलएलएम को बोलेंगे यार ये हमारा Q1 है, ये हमारा V1 V2 है, और आप मेरे को एक बढ़िया सा आंसर बना के यूजर को दे दो, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस इज रैग, वेरी सिंपल मॉडल। अब इसमें कई सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम डॉक्यूमेंट को चंक कैसे करते हैं, हम डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग कैसे जनरेट करते हैं, हम इसको स्टोर कैसे करते हैं, वेक्टर डीबी कैसे बनाते हैं, और बाकी इन सारे कंपोनेंट्स को हम जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथन का ट्यूटोरियल देखते हैं, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू कि ये कैसे होता है। सो जो डेमो है हम लामा इंडेक्स फ्रेमवर्क का यूज़ करके करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली, लामा इंडेक्स वेक्टर स्टोर, पाइनकोन, ओपन एआई एंड इन्वायरमेंट लोड करने के लिए python.env। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद हम एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम LLM को रैग के थ्रू कॉल करेंगे। सो द डॉक्यूमेंट इज़ लाइक, इसमें हमने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में रखा हुआ है ये पूरा डॉक्यूमेंट, जैसे कि व्हाट टॉपिक वाज टॉट इन बायोलॉजी क्लास टुडे। सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ माउथ, esophagus, stomach and intestine, who are the students teammates for the history project, नेहा एंड आदित्य। सो मेरा एग्जाम्पल इस तरह का रखने का पर्पज़ बस इतना ही था कि इट इज़ अ वेरी कस्टम डेटा सेट जो कि LLM को ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिला होगा, क्योंकि इट्स योर डेटा, करेंट डेटा, राइट। तो यहाँ पे ये डेटा हमने देख लिया, इस तरह का कुछ डेटा है। एंड देन फिर हम यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज़ को लोड करेंगे, जिसमें से जो मेन है वो है आपकी ओपन एआई। उसमें हम ओपन एआई की डालेंगे, पाइनकोन जो कि हमारा एक वेक्टर स्टोर है। वेक्टर स्टोर मैंने आपको एक अर्लियर जो हमारा कन्वर्सेशन था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
ये दोनों लोड हो जाएगा। इसके बाद हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे। इंडेक्स इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेक्टर डेटाबेस, ओके। तो पाइनकोन में उसको बस हम इंडेक्स बोलते हैं। तो हमने इंडेक्स का नाम रखा लामा इंडेक्स डेमो और हमने इंडेक्स को क्रिएट कर दिया। ये सारा कोड ये जुपिटर नोटबुक जो है ये मैं वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो यू कैन हैव अ लुक। उसके बाद हम जो अपना document.txt फाइल है उसको हम लोड करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें कई सारे स्टेप्स हो रहे हैं, बट अभी के लिए हम इस डेमो को ऐसे समझते हैं कि हमें बस देखना है कि रिज़ल्ट कैसे निकल रहा है। इसके स्पेसिफिकेशंस में बाद में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब हमने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर दिया अपने वेक्टर डेटाबेस में, सो सिंपली वी आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। सो वन ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क्ड हियर इज व्हाट इज द स्टूडेंट प्लानिंग फॉर द साइंस फेयर, ठीक है। और हमने ओपन एआई को हमने स्टेप दे दिया कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट रिफॉर्मेट्स आंसर्स, ठीक है। ये हमने उसको पहले से ही बता दिया और हमने उसको एक एग्जांपल भी बता दिया कि आपका रॉ आंसर ऐसा है और फॉर्मेटेड आंसर इस तरह से आपको देना है। योर आंसर इज़ जो भी आपका आंसर निकल के आएगा। आंसर कहाँ से निकल के आएगा आपका, क्योंकि हमने जो डेटा है वो वेक्टर स्टोर में स्टोर किया हुआ है, तो वहीं से वेक्टर डीबी में जिस तरह से मैंने आपको समझाया था, राइट, कि कैसे एम्बेडिंग मैच होती हैं और कैसे वेक्टर डीबी काम करता है, तो वहाँ से निकल के आएगा एंड देन आप इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ द आंसर, अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एफ करके हम एक बार, right, so this is use 1 second, where is it, yeah, so yeah, you can see this. Let's try another one. Which one should we try? Very specific one. Let's say this one. Who are the students team met for the history project? Let's type it out. जैसा कि आप देख रहे हैं ये ना काफ़ी स्पेसिफिक डेटा है जो कि ट्रेनिंग के दौरान LLM को नहीं मिला होगा। Let's see what happens here. हमने बस रन किया इस नोटबुक को एंड वी गॉट द आंसर, नेहा एंड आदित्य, राइट। सो दिस वाज अ बेसिक रैग एग्जांपल। इसके अंदर काफ़ी डिटेल्स होती हैं जो मैं आगे के प्रॉपर्ली पार्ट में बताऊंगा। आप कमेंट करके लिखिए कि आपको इसका डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं हर एक कंपोनेंट को अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, इंटरनल्स क्या होते हैं, इसके जो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। इस रैग को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तरीका जिसमें से मैंने आपको दिखाया है, देयर आर सो मेनी वेज टू क्रिएट रैग सिस्टम। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।